हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे इस चैनल एंजॉय द नेचर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है, तो हम लोगों को एक्चुअली डिवीज़न पढ़ना है। और डिवीज़न में हम लोग एल्जेब्रिक डिवीज़न जो होते हैं, ये जिन्हें हम लोग पोलिनोमियल का डिवीज़न कह सकते हैं, तो इन्हें हम लोगों को पढ़ना है। पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। इस सवाल में एक्चुअली दिया हुआ है कि एक px है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक px है। इस इक्वेशन को, इससे px को, यानी ये हमारा एक px है और इसे हमें इस qx से डिवाइड करना है। तो हम लोग जैसे कांस्टेंट वाला जो है डिवीज़न पढ़ते हैं, यानी नॉन वेरिएबल का जो डिवीज़न पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अलग है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें डिवाइड करना है। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डिवाइड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। यानी फर्स्ट टर्म की बात करी जाए तो यानी एक्स क्यू है, यानी जिसको डिवाइड करना है डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर x3 को एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा x, यानी x टाइम्स में कट जाएगा। अब हम यहाँ x लिख देते हैं। जैसे हम भाग में बनाते हैं, अगर कोई भाग बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिवीज़न बनाते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए हम 5 से 27 ऐसे करके कुछ भाग देते हैं, 5 टाइम्स में ले जाते हैं, तो 5 में 5 मल्टीप्लाई करके फिर हम नीचे लिखते हैं। तो उसी तरह से हम जब भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही टर्म में। यानी डिवाइजर का जो दोनों टर्म है, दोनों टर्म में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों में, तो एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू, और माइनस 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो माइनस 2x होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू और माइनस 2x। अब देखिए, चूँकि ये डिवीज़न बना रहे हैं तो हम लोग नीचे घटाते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस में माइनस 2 बार लिखेंगे। माइनस को घटाने पे प्लस हो जाता है, प्लस को घटाने पे माइनस। तो इस तरह से ये माइनस प्लस कट करके 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। और अभी यहाँ पर जो है देखिए, माइनस में है 3x स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए माइनस में 3x स्क्वायर है, ये प्लस में 2x है, तो 2x जो है वो x वाला के साथ ही जुटेगा। यानी हम इसको अगर हम ऐसे कहें तो x वाला एक जैसे एक कास्ट के जो होते हैं उसे एक साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए ये इस जाति का है, इससे ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो ये जुटेगा एक साथ। और इसके साथ जो है हमें कुछ नहीं जुट रहा है, तो ये माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ जोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए 5x और 2x दोनों प्लस में है, तो प्लस 7x और माइनस 3 ऊपर से ऐसे ही उतर गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसके फर्स्ट टर्म को, यानी इसका फर्स्ट टर्म है माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 फर्स्ट टर्म इसका माइनस 3x स्क्वायर है, तो फिर माइनस 3x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 3। अब ओवरऑल हम माइनस 3 यहाँ लिख देंगे और फिर माइनस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, घट करके 0 हो जाएगा। और ये हमारा आएगा 7x और माइनस 6 और माइनस 3 ओवरऑल हो जाएगा माइनस 9। तो ये ओवरऑल हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा ये, यानी 7x माइनस 9 हमारा रिमाइंडर होगा और x माइनस 3 हमारा कोशंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोशंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x से डिवाइड करना है। तो इससे देखिए, इसको देखिए, इसे बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है पावर को। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस x अब प्लस 1। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस x अब प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। तो चलिए हम लोग फिर इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी x स्क्वायर टाइम्स में जाएगा। तो अब इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे में सब में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आता है हमारा डिवाइड करने के बाद से
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पे जो भी आएगा उसमें पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का पावर 3, और एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 घट के 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में एक्स स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है, और ये x के पावर 3 है प्लस में। तो ये देखिए x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 3 है, तो ये दोनों एक साथ नहीं जुटेंगे, ये x के पावर 3 अलग ही रह जाएगा, यानी x के पावर 3 प्लस है तो प्लस नहीं लिखते हैं। उसके बाद से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर दोनों जुट करके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद से हम ये हो गया। उसके बाद से ऊपर जो है 4x था पहले से, प्लस 5 भी पहले से था, ये जस्ट लाइक वैसे ही उतर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, यानी एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा x, तो हम इसे प्लस x टाइम्स में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो प्लस x टाइम में लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस x से, यानी x से हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 1 तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, और इससे हम नीचे ला करके फिर लिख देंगे, यानी एक्स क्यू हुआ माइनस 4, सॉरी एक्स क्यू हुआ, उसके बाद से हुआ हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस से प्लस एक्स। उसके बाद से हम इसे घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू घट करके 0 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद से यहाँ देखिए ये x वाला है, ये प्लस में 4x है और ये माइनस में x है, तो 4x में से x घट गया तो हो जाएगा ओवरऑल प्लस 3x। 4x में से x घटेगा तो प्लस 3x होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 3x, और ऊपर जो है 5 है जो घटने वाला, इसके साथ कोई नहीं है इसके जैसे, तो इसे हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग एक्स क्यू 3x क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा वो 3 माइनस 3। तो अब हम माइनस 3 यहाँ रख देंगे और माइनस 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x होगा, माइनस 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस था, माइनस 3 से यहाँ पर हमारा है माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यानी यहाँ देखिए माइनस 3 है, माइनस 3 से माइनस x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस होगा, वो मिस्टेकली माइनस लिखा गया था, और जब प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ओवरऑल इसको हम देखते हैं, ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा, प्लस 3x में से माइनस 3x ये भी घट करके 0 हो गया। ओवरऑल देखिए ये बच गया प्लस 5 और बच गया फिर प्लस 3, तो ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 8 हमारा ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्वोशंट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा प्लस 8 या 8। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, नेक्स्ट सवाल में हमारा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है ये x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को। तो हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2। अब हम इससे भाग देंगे x का पावर 4 माइनस 5x अब प्लस 6 में। जैसे ही हम भाग देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी x के पावर 4 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा और माइनस को ऊपर ले लेते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स में हम इसको लेकर के जाएंगे। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर जो आया है माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2, यानी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स का पावर 4 आ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हमारा आएगा। तो अब इससे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। इसे हम चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। 5x में से 2x स्क्वायर तो घटेगा नहीं, ये तो प्लस 2x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, x स्क्वायर वाला है और ये x वाला है, माइनस 5x अब प्लस 6 वैसे उतर जाएगा। फिर प्लस 2x स्क्वायर को हम लोग एक माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा माइनस 2x टाइम्स में आएगा।
माइनस 2x टाइम्स में जाएगा। जैसे देखिए प्लस 2x स्क्वायर को हम माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा सॉरी, और हमारा बचेगा -2, सिर्फ -2 टाइम में जाएगा। तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे और -2 में जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, अब -2 में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस -4। अब हम इसे प्लस है तो माइनस कर देंगे, इससे माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये घट करके 0 हो जाएगा और बच जाएगा -5x, अब +6 अब +4 बच करके +10, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड वन सवाल। इस तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हैं उन सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे थोड़ा सा देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये पहला जो पोलिनोमियल है वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करके ये बताना है। तो जैसे अगर मान लीजिए नंबर में भी अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए 4 अगर बात कर रहे हैं 12 का फैक्टर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से 12 को डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12। अगर पूरा कट करके रिमाइंडर 0 आता है तो लिख देते हैं कि यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ 12। अगर नहीं आता तो हम लोग लिखते हैं कि 4 12 का फैक्टर नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए 4 अगर 15 का फैक्टर पूछ रहा है तो 4 से हम लोग 15 में भाग देंगे तो 4 3 जा 12 होगा, 4 3 12, ये घट के 0 और ये घट करके 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 3 आ रहा है, यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी से दैट 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15। यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शेष क्या है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, शेष 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 4 जो है वो 15 का फैक्टर नहीं है। तो उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर बताना है, इसमें जो सवाल में जो दिए गया है, इस सवाल में जो दिया हुआ है, यानी ये सवाल लिखा हुआ है t² - 3 जो है वो 2t⁴ प्लस 3t⁴ और -2t⁴ यानी t² और -9t और -12, इसका ये फैक्टर है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर अगर ये होगा तो इसे पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे करते हैं। तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, 2t⁴ और डिवाइड करेंगे t², सो t² से t² टाइम्स हो जाएगा और 2 है, यानी ओवरऑल 2t² टाइम्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2t² लिख देंगे। अब 2t² में हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2t⁴, अब प्लस 2t² में -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 3 जा 6t², और ये सिंबल अगर चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और इसके बाद से ये घट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये t² है और ये t² है, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे t² को t² के साथ जोड़ेंगे, इस t² को t² के साथ जोड़ेंगे और ये tq है तो इस tq को इंडिपेंडेंटली हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। तो हम लोग इसको ऐसे उतारेंगे तो हमारा प्लस 3t⁴ ऊपर से उतर गया और माइनस देखिए यहाँ पर -2t² अब प्लस 6t², तो प्लस 6t² में से 2t² घट जाएगा तो प्लस 4t² बचेगा और -9t ऊपर से ऐसे ही उतर जाएगा और -12 है जो ऊपर से ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसको हम लोग 3tq को हम लोग जो है t² से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 3t टाइम्स में जाएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3t⁴ और उसके बाद से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9t आएगा। अब देखिए -9t आया, उसके बाद से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये घट करके 0 हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ जो है ये दोनों सेम कास्ट के हैं, ये t वाले हैं तो ये दोनों साथ में जुटेंगे, बाकी जो है उतर जाएगा वैसे ही। तो अगर हम इसको उतारेंगे तो 4t² प्लस में है, 4t² ऐसे ही उतर जाएगा। अब -9t प्लस 9t घट करके 0 हो जाएगा, ये दोनों घट करके 0 हो जाएगा और बच जाएगा -12। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फिर 4t² को जब हम लोग t² से डिवाइड करेंगे तो +4 आएगा, तो हम +4 टाइम्स में लेकर के जाएंगे। जैसे ही +4 टाइम्स में लेके जाएंगे तो हमारा आएगा +4t² और ये देखिए +4 और -3, +4 और -3 मल्टीप्लाई होकर के -12 हो जाएगा। सिंबल को चेंज करेंगे घटाने के लिए तो माइनस प्लस, ये घट करके 0 हो जाएगा और ये भी घट करके 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमारा 0 आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आया 0। जब ही रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग लिख देंगे कि यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, लिख देंगे सिंस द
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, since remainder is equal to 0, the remainder is equal to 0, therefore t square minus 3 is a factor of 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। यानी जैसे ही 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये जो है इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगा तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो अब हम लोग है तीसरे सवाल को बनाएंगे और देखते हैं इसमें क्या कुछ आ रहा है, 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो थर्ड वन सवाल है हमारा x³ माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से हम सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x के पावर 5 माइनस 3x³ और प्लस एक्स स्क्वायर। जब सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये घट करके 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप इसमें से और कुछ है घटने वाला है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी घट करके 0 हो जाएगा। अब ऊपर से हमारा जो है ये प्लस 4x³ है, प्लस माइनस 4x³ है, अब प्लस 3x³ है। तो घटने के बाद से इसमें से जब इसको घटाएंगे तो माइनस x³ आएगा, अब प्लस 3x, अब प्लस 1 ऊपर से उतर जाएगा। फिर हम लोग जो है माइनस x³ से माइनस x³ को x³ से जब डिवाइड करेंगे तो -1 टाइम्स हो जाएगा और -1 यहाँ लाएंगे और फिर -1 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से जब हम x³ में माइनस 3x और प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ प्लस 3x और -1 होगा, उसे हम यहाँ लिख देंगे -x³ प्लस 3x माइनस 1। सिंबल हम चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका जब हम लोग सिंबल चेंज करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस घट के 0, ये प्लस माइनस घट के 0। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर +1 है और यहाँ भी +1 है, तो ओवरऑल ये +2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये जब जैसे ही अगर इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब कि यह जो है इसका फैक्टर नहीं है, 0 आएगा तो फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इस इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के 2 0 दिए हुए हैं, यानी ऑलरेडी पहले ही हमें 2 0 दे दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा दे दिया हुआ है √5/3 और बीटा दे दिया गया है -√5/3। तो हम लोग क्या करते हैं, जब 2 रूट दिया हुआ है यानी ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ये x का दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग x के इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद से 2 फैक्टर्स निकालते हैं इसका। तो चलिए अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू √5/3 तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -√5/3 तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 2 फैक्टर होंगे, ये दोनों फैक्टर भी इसके फैक्टर होंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम एक बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 30 को बोल रहे हैं कि 30 का अगर हम बोल रहे हैं कि 30 जो है वो 3 और 5 2 फैक्टर हैं उनसे डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 30 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 × 5 के प्रोडक्ट्स अगर हम ला रहे हैं 15 यानी 15 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को प्रोडक्ट से भी ये डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो हमारा ओवरऑल कितना आया है, x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3। तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा द प्रोडक्ट, चलिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा x प्लस √5/3 और इंटू x माइनस √5/3।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस √5/3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं, सब में 3 दोनों टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x स्क्वायर और -5 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट करके 5 हो जाएगा। अब ओवरऑल हमारा आया 3x स्क्वायर -5। अब 3x स्क्वायर -5 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उससे फिर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे दो जो है इसके 0 और निकलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्वायर, ये 4 दिया हुआ है, ये पावर 3 दिया हुआ है, ये पावर 2 है, ये मिस्टेकली यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। चूँकि x का पावर 4 है, इसका मतलब इसमें 4 जीरो होंगे, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 4 रूट्स होते हैं, तो हम लोग इसे अब डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो आया हुआ प्रोडक्ट आया हुआ है 3x स्क्वायर -5 आया हुआ है, और हमें जो है डिवाइड करना है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करना है। तो हम इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा x स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, तो हो जाएगा 3x का पावर 4। x स्क्वायर से जब हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का पावर 4 होगा, और -5 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर होगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये घट करके 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 6x³ है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6x³ है और यहाँ पर 5x स्क्वायर है, यानी ये x स्क्वायर वाला के साथ में यहाँ पर जुटेगा, और इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। तो चलिए प्लस 6x³ को ऐसे ही उतार रहे हैं क्योंकि इस तरह का कोई है नहीं, और प्लस 5x स्क्वायर में से -2x स्क्वायर जब जोड़ेंगे यानी घटेगा तो हमारा प्लस 3x स्क्वायर आएगा, और ऊपर हमारा जो है -10x और -5 वैसे ही उतर जाएगा। फिर माइनस जो है देखिए, अब 6x³ को हम 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में जाएगा, और 3 से 2 टाइम्स जाएगा, यानी 2x टाइम्स में जाएगा। तो हम यहाँ पर 2x टाइम में लेके जाएंगे। 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ होगा, 2x से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा। अब देखिए -10 हो गया, 2x से x आ रहा था तो यहाँ पर 2x होगा और 10x होगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये घट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया 3x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस 10x और माइनस 10x जो है घट करके यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और ओवरऑल -5 बच गया, ये यहाँ से उतर गया। अब ये हम +1 टाइम में लेके जाएंगे 3x स्क्वायर और -5, और घट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो है ये जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पर जो है डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है कोशंट आ रहा है, कोशंट भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब इसको भी तोड़ा जा सकता है, इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। जैसे ही इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 रूट मिलेंगे जो उसके अलावे होंगे जो हमें पहले से मिले थे। तो चलिए इसे हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हमारा यानी इक्वेशन आया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया था। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों किनारे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट जो आता है उतना बीच वाले को तोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट 2x स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर को x जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, प्लस बीच वाले को x और x में तोड़ते हैं, और प्लस 1 को ऐसे ही लिखते हैं इक्वल टू 0, चूँकि हमें 0 निकालना है। तो अब चलिए ये दोनों में से x कमन करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, ये दोनों में से प्लस 1 कमन करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कमन कर लेंगे तो इधर x है, इधर 1 है, और इक्वल टू 0 है ही। तो अब x प्लस 1 दोनों में से कमन कर लेते हैं, ये x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 है, दोनों को जब x प्लस 1 को कमन करेंगे तो ओवरऑल हमारा इधर x बचेगा, इधर प्लस 1, यानी x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 अल्फा हो जाएगा, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 बीटा हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी x इक्वल टू -1, और इधर भी अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी x इक्वल टू -1। इस तरह से हमारा अल्फ़ा जो आएगा -1 और बीटा जो आएगा वो भी -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 रूट जो है हमें पहले जो दिए गए थे अंडर रूट 5/3 और -√5/3, जो 2 रूट पहले दिए गए थे, इनके अलावे 2 रूट और हमने अभी निकाला
ये -1 और ये फिर दूसरा रूट अल्फ़ा और बीटा भी -1 हमने निकाला। तो इस तरह से हमें 4 रूट निकल गए। और हम जानते हैं कि कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 3x का पावर 4 था, जब पावर 4 होगा तो इसका मतलब इसके कितने रूट निकलेंगे, 4 रूट निकलेंगे जब हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरह से हमने चारों रूट निकाल दिए। 2 रूट पहले से दिए थे और 2 रूट हमने अभी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम से, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग जो ये बचपन से पढ़ते हैं, डिवाइडेंड जो है पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग पढ़े हैं, 4वीं 5वीं क्लास ये सब पढ़ते आ रहे हैं। इसी चीज़ को आगे हम लोग अभी 10th क्लास में पढ़े हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी अब इसमें हम लोग को इसको फिलअप करना है। देखिए इस सवाल में हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा a है, तो इसे हम लोग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू BQ, यानी अगर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो gx यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो gx को gx ही रहने देते हैं, और इनटू qx हमारा x माइनस 2 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर। आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर रिमाइंडर दिया हुआ है, इस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं -2x प्लस 4। चलिए अब इसे हम इधर लेंगे, तो हमारा जो है ऑलरेडी इक्वेशन का सवाल जो बनाते हैं तो एम्प्लॉयड होते हैं, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको इधर हम लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2x प्लस 4 है, और इधर बच जाएगा gx इंटू x माइनस 2। चलिए फिर हम इसको अब घटाते हैं, तो x³ हो जाएगा -3x² प्लस x और प्लस 2, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तब प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर है 2x प्लस में है और ये x प्लस में है, 2x प्लस में है, दोनों जुट करके यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा, तो सबसे पहले हम लोग x³ लिख लेते हैं, और x³ और -3x² हमारा है, और ये प्लस 2x और प्लस 2x मिल करके प्लस 3x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो +2 यहाँ प्लस में है और ये -4 माइनस में है, तो इसमें से -4 में से +2 घटेगा तो ओवरऑल -2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2 है। अब x माइनस 2 को हम इधर लाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाइड फॉर्म इधर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमारा यह आएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। यानी हम gx को निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 से इस जो है पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा gx फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग gx को निकालते हैं। अब हमारा जो है आया है x माइनस 2, इससे डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को x² टाइम्स में लेके जाएंगे तो होगा x³ माइनस 2x², घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट कर 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 2x² और माइनस 3x² से प्लस 2x² करके तो -x² अब प्लस 3x और -2 पहले से है वो उतर जाएगा। -x² को x से डिवाइड करेंगे तो -x टाइम्स में जाएगा, तो -x² और -2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये घट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा तो ओवरऑल बचेगा x, और यहाँ से -1 है जो -2 है, -2 ऐसे ही उतर जाएगा। ये देखिए एक 1 टाइम में जाएगा तो +1 टाइम में लेके जाएंगे तो x माइनस 2 घट जाएगा, और घट करके ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये हमारा gx जो आया वो इतना हो जाएगा, यानी gx जो हमारा आएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा था कि फाइंड द gx, हमारा gx इतना आ जाएगा। इसे हम लोग उसी फार्मूला पर बनाएंगे
जो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट सवाल जो हमारा ये कह रहा है, यानी डिग्री ऑफ पी एक्स, यहाँ जो है इसको अगर देखें गौर से, तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी पी एक्स वो होता है जिससे में भाग दिया जाता है। यानी अगर हम इससे बात कर रहे हैं, यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये जस्ट फॉर एग्जांपल हम आपको बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पी एक्स का डिग्री है जैसे 2 है, वहीं यहाँ क्यू एक्स का डिग्री भी आना चाहिए। अगर कुछ भी हो तो एक्स स्क्वायर हो, यानी ये डिग्री जो है एक्स का पावर 2 है तो यहाँ भी एक्स का पावर 2 ही आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा। तो हम अगर मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए हमने ले लिया 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3x स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 9x स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और x स्क्वायर ऐसे ही उतर जाता है। तो 3x स्क्वायर टाइम्स जाएगा और 3x स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस में करके कट जाएगा। फिर ऊपर से हमारा 6x प्लस 3 उतरेगा। जब हम 6x को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी इस प्रकार अब हमारा ऊपर से उतर गया 6x प्लस 3, और फिर हम क्या करेंगे, फिर इससे 6x को डिवाइड करेंगे 3 से। तो 6x को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 2x टाइम्स में जा रहा है, यानी ओवरऑल यहाँ पर आएगा 2x, और इस जब 2x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और इस तरह से ये माइनस में होकर के ये कट जाएगा, और फिर बच गया प्लस 3 उतर जाएगा। तो प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 टाइम्स में जाएगा, और इस तरह से 3 कट करके 0 हो गया। और अब देखिए यहाँ पर आप अगर हम बात करें पी एक्स और क्यू एक्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर अगर हम पी एक्स को लिख रहे हैं, यानी पी एक्स को अगर हम लिख रहे हैं तो 9x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 3 है। वहीं अगर क्यू एक्स की बात करी जाए तो क्यू एक्स हमारा जो है 3x स्क्वायर कैलकुलेशन के बाद आया हुआ है 2x प्लस 1। अगर इन दोनों की डिग्री की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों की डिग्री जो है, यहाँ देखिए इसकी डिग्री को और गौर से देखेंगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ पी एक्स की बात करें तो वो भी 2 है, एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात करें तो वो भी 2 है। और हमारा ये क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो इस तरह से आप कोई और भी सवाल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 लिया हुआ था। आप इसे चाहे तो दूसरा कोई भी सवाल ले सकते हैं, जो दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है 16x स्क्वायर आप प्लस 8x आप प्लस 4 लिख दिए, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं फिर, या 4 से डिवाइड कर रहे हैं फिर, या 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये किसी कांस्टेंट से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा, और यहाँ जो है एक्स का जो डिग्री है ये इक्वेशन का, ये पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम डिग्री है यानी मैक्सिमम पावर है जो डिग्री है, उसी डिग्री के बराबर कुछ यहाँ भी डिग्री आएगा। तो आप इससे इस तरह के स्टेप्स के क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए एक्स क्यू प्लस एक्स ले लेते हैं और हम इसे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स टाइम्स में जाएगा, और एक्स टाइम्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, तो ये एक्स क्यू होकर के कट करके 0 हो जाएगा, और ऊपर से रिमाइंडर मेरा एक्स बच जाएगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें, यानी हमारा यहाँ जो आया हमारा क्यू एक्स, और ये हमारा है आर एक्स, सॉरी आर एक्स। चलिए अब क्यू एक्स और आर एक्स के बात करी जाए, यानी क्यू एक्स, आप यहाँ पर देखें क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड आर एक्स इज इक्वल टू एक्स, और दोनों में अगर डिग्री की बात करी जाए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात करी जाए तो वो भी 1 है। आप यहाँ देख सकते हैं डिग्री ऑफ क्यू एक्स 1 है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं होता 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं पावर तो 1 है, एंड डिग्री ऑफ आर एक्स की बात करी जाए तो वो भी 1 है। और हमारा क्वेश्चन कुछ यही कह रहा था। तो आप भी इस तरह से बहुत सारे यह तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिया हुआ था, अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है इस तरह से लेते हैं, एक्स ले लिए और इससे अगर हम एक्स क्यू से डिवाइड करते हैं तो एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे तो एक्स टाइम्स में जाएगा, और ये आ जाएगा x4, और ये घट करके 0 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x।
और इस तरह से देख रहे हैं यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये दोनों का डिग्री सेम है। इसी तरह से कुछ और भी सवाल आप लेकर के से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी आर एक्स का जो डिग्री होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आर एक्स का मतलब होता है रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लीजिए एक्स के पावर 4 प्लस 64 को डिवाइड करेंगे। हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा और एक्स के पावर 4 और ये माइनस में होकर के 0 हो जाएगा। ओवरऑल बच जाएगा रिमाइंडर मेरा 64। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा है क्यू एक्स और ये हमारा है आर एक्स। तो हमें क्यू एक्स से मतलब नहीं है, हमें आर एक्स से मतलब है। आर एक्स में डिग्री 0 की बात करी जा रही थी। 64 में x कितना है, 0x है, यानी 64 x का पावर 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ आर एक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स कितना है, 0 है। तो ये इस तरह से ये आप कोई और भी सवाल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी सवाल आप बना सकते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि हम x के पावर, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू प्लस 27 को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम x से या एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में जाएगा x के पावर 3 और ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और प्लस 27 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप कुछ ऐसा कोई दो एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिएगा, कोई पोलिनोमियल का ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा जिसमें लास्ट में कांस्टेंट हो और कांस्टेंट वैसे ही सीधे रिमाइंडर के तौर पे उतर जाए। तो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो उसमें किसी भी कांस्टेंट टर्म में एक्स का जो डिग्री होता है, यानी एक्स का जो पावर होता है या वेरिएबल का जो पावर होता है, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिसमें जो है वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है। और इसीलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल को का जो है डिग्री जो होता है 0 होता है। तो अगर इसे डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 0 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। और ऑलरेडी हमारा यहाँ पर एक जो रिमाइंडर बच रहा है वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और जब कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो यहाँ पर जो डिग्री होगा वेरिएबल का वो जो होगा वो 0 होगा। और यहाँ पर हमें वेरिएबल के डिग्री को 0 यानी सॉरी रिमाइंडर का जो डिग्री है उसे 0 की ही बात करी जा रही थी। तो ये क्वेश्चन आप कैसे भी करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को दे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये लेसन एक्सरसाइज 2.3 खत्म हुआ। एक्सरसाइज 2.3 ये खत्म हुआ। अब एक्सरसाइज 2.4 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।